स्टूडेंट, तो आज हम गैसेस स्टेज चैप्टर से एक जो टॉपिक है उसको हम देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू गैसेस, जिसमें कि अभी तक हमने बॉयल्स लॉ देखा है, चार्ल्स लॉ देखा है और ये जो थर्ड लॉ है अवोगाड्रोस लॉ, आज हम ये देखने वाले हैं। बॉयल्स लॉ में हमने प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखा था, चार्ल्स लॉ में हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन देखा था। अब यहाँ पर अवोगाड्रोस लॉ है, यहाँ पर हम वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन देखेंगे। चार जो चीज़ें होती है उनके बीच में ही हम रिलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अवोगाड्रोस लॉ, इनका नाम भी आपने पहले भी सुन रखा है अवोगाड्रोस नंबर से, जो कि होता है 6.022 × 10⁻23। जो अवोगाड्रोस जो है उन्होंने एक लॉ दिया है गैसेस से रिलेटेड। तो देखते हैं कि अवोगाड्रोस लॉ कहता क्या है। जैसा कि आपको पता है चार चीजें यहाँ पर वेरिएबल्स होती है, तो उसमें से दो चीजों को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, और दो चीजें जो होती है वो आपकी वेरिएबल होती है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कांस्टेंट लेने वाले हैं टेम्परेचर और प्रेशर को, हमारा वेरिएबल होने वाला है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एन। ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि अवोगाड्रोस लॉ में हम क्या करेंगे, कंटेनर में गैस रखा हुआ है, वहां पर उस कंटेनर में जो ही टेम्परेचर होगा, उस गैस की जो टेम्परेचर होगी, वो प्रेशर होगी, उसको हम कांस्टेंट रख देंगे, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो वॉल्यूम है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगी, और अगर नंबर ऑफ मोल्स कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। उसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, एक के घटने से दूसरा भी घटता है, साथ में काम करते हैं ये लोग, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स को, और यहाँ कांस्टेंट ले रहे हैं टेम्परेचर और प्रेशर को। तो वॉल्यूम को हम V से लिखते हैं और नंबर ऑफ मोल्स को N से लिखते हैं। तो हम यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। और जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम K कहते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को हम K ले रहे हैं, तो V और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हटाने पर इक्वल टू में K इंटू N आ जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू K इंटू N। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स है ये इधर इक्वल टू में है, इंटू में है, ठीक है। तो इसको हम इधर लेकर के जाएंगे तो ये डिवीजन में होगा, तो V बाई N इज इक्वल टू K आ जाएगा, या फिर V बाई N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये अवोगाड्रोस लॉ होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया जाता है तो हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है जिसे हम K कहते हैं, और V बाई N इज इक्वल टू K हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो ये हो गया अवोगाड्रोस लॉ, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कोई भी कंटेनर में गैस रखा हुआ है, वहां पर अब हम उसकी शुरू में जो वॉल्यूम थी यानी कि इनिशियल में वॉल्यूम थी उसको हम मेजर करेंगे, और फाइनल में वॉल्यूम जो थी उसको हम मेजर करेंगे। तो मान लेते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम है V1 और इनिशियल में नंबर ऑफ मोल्स N1 है, ठीक है। फाइनल में जब हम जाते हैं, लास्ट जाते जाते तब हम यहाँ क्या देखते हैं कि फाइनल वॉल्यूम V2 है और नंबर ऑफ मोल्स N2 है फाइनल में। ये जो इक्वेशन 1 हमने मान रखा है, इसके हिसाब से इनिशियल में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम इनिशियल में वॉल्यूम को V1 ले रहे हैं और नंबर ऑफ मोल्स को N1 ले रहे हैं, तो V की जगह में V1 हो जाएगा, N की जगह में N1 हो जाएगा, और K का K ही रहेगा, K कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर इनिशियल में हमारे पास क्या है, V1 बाई N1 इज इक्वल टू K, इसे हम इक्वेशन 2 मान रहे हैं। उसके बाद जब हम फाइनल के लिए आगे बढ़ेंगे तो वॉल्यूम V2 है, नंबर ऑफ मोल्स N2 है, तो ये V2 बाई N2 इज इक्वल टू K, और हम इसे इक्वेशन 3 मानेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर K यहाँ पर दोनों के दोनों जब हम कंपेयर करेंगे तो दोनों के दोनों इक्वल है, तो ये K हट जाएगा और V1 बाई N1 इज इक्वल टू V2 बाई N2 हो जाएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 और 3 तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है, यानी कि V1 बाई N1 इज इक्वल टू V2 बाई N2, और ये हमारा रहा अवोगाड्रोस लॉ। तो यही तक हमारा था, अवोगाड्रोस लॉ यहाँ पर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू गैसेस जो हमने पढ़ रखा है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगाड्रोस लॉ, इन तीनों का यूज़ करके हम आइडियल गैस इक्वेशन को किस तरह से डेरिवेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना जरूर। थैंक यू।